हैं कि डेटाबेस का जो है वो एसिड फीचर क्या होता है। एसिड फीचर जो होता है ये जो है कलेक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये एसिड जो होता है वो जो है एब्रीवेशन जो है वो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी का है। एटॉमिसिटी क्या होती है, एसिड ये प्रॉपर्टी जो होती है ये मेक श्योर करती है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन क्या होती है कि ट्रांजैक्शन जो होती है कि हम डेटाबेस के अंदर जो जो भी जो है वो टास्क कर रहे होते हैं, लाइक जो है हम ट्रेडिंग की एग्जांपल हमने देखी कि उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सेल्समैन जो होता है वो सेल्स कर रहा है। अब सेल्समैन जब अपने कस्टमर को सेल करेगा, एक आइटम को उसने सेल किया तो एक उसने एक ट्रांजैक्शन की, ये से आइटम की उसने 50 मीटर स्क्वायर जो सेल किया तो उसने ये एक ट्रांजैक्शन की। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ टास्क हो सकती है। लाइक जो होती है ये जब उसने सेल्समैन ने एक आइटम को सेल्स किया, अब ये ग्रुप ऑफ टास्क है। इसमें एक टास्क क्या होगी कि वो उस जब वो जो है वो हमारे स्टॉक को जो है पहले माइनस करेगी जितना उसने सेल किया, और दूसरी टास्क क्या करेगी कि उसकी सेल को इंक्रीज करेगी। ये लिहाजा ये जो है ट्रांजैक्शन क्या हुई कि ट्रांजैक्शन एक इज अ ग्रुप ऑफ टास्क। तो अब जब एसिड प्रॉपर्टी की जो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी है वो ये मेक श्योर करती है कि जो ऑल द ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट इन द डेटाबेस और नन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर स्टार्ट होगी वो या तो फुली कंप्लीट होगी या फुली जो है वो फेल्ड होगी। ये नहीं हो कि उस ट्रांजैक्शन की जो उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन की टास्क है उनमें से कुछ कंप्लीट हो गई और कुछ जो है वो जो है वो फेल हो गई। लाइक जो है हम जो है वो अपनी एग्जांपल लेके चलते हैं उसी ट्रेडिंग वाली डेटाबेस को। अब ये एक सेल्समैन है, मिस्टर ई वाई, उसने एक आइटम को जो है वो सेल किया 01001 को। उसने चेक किया हमारे पास ये 100 मीटर स्क्वायर अवेलेबल है, उसने अपने कस्टमर को 50 मीटर स्क्वायर सेल आउट किया। ये एक ट्रांजैक्शन उसने जनरेट की। अब इस ट्रांजैक्शन के पीछे जो है डिफरेंट टास्क चलेंगी। वो टास्क क्या होती हैं कि ये जो है एक टास्क ये होगी कि जो वो ये सेल करने कर रहा है 50 मीटर स्क्वायर, ये इस टेबल को अपडेट करेगा, इसके स्टॉक को अपडेट कर देगा, क्योंकि 50 अगर सेल आउट हो गया तो इसमें से 50 100 में से माइनस हो जाएगा और यहाँ 50 अपडेट कर देगा कि अब रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास 50 है। और इसी ट्रांजैक्शन की दूसरी टास्क क्या होगी कि वो उसकी सेल्स के अंदर 2500 की जो है ये एंट्री डाल देगा कि इस सेल्समैन ने 2500 की सेल्स की है इस आइटम की। जो लिहाजा ये जब सेल्समैन एक आइटम को सेल करेगा तो वो एक ट्रांजैक्शन जनरेट होगी और ट्रांजैक्शन की डिफरेंट टास्क होगी। अब जो है एटॉमिसिटी ये कहती है कि ये जब सेल्समैन ने ये 50 मीटर स्क्वायर सेल्स किया तो अब जो जब ये इसको माइनस करेगी 50 से, तो ये जब माइनस किया तो इस ये ट्रांजैक्शन जो है माइनस कर दिया, तो इस वक्त कोई सिस्टम में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कोई एनी ड्यू टू एनी रीज़न जो है सिस्टम हमारा जो है वो डेटाबेस वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया या जो हमारा सिस्टम शटडाउन हो गया, ड्यू टू एनी रीज़न जो है कोई प्रॉब्लम हुआ, तो अब ये ट्रांजैक्शन जो थी ये क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन का एक टास्क कंप्लीट हुई थी दूसरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसने इसकी सेल्स को भी राइट ही नहीं किया था, सिर्फ इस स्टॉक को अपडेट किया था। तो अब ये ट्रांजैक्शन जो है ये फुल्ली जो है फेल होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि जब वो दोबारा लॉग इन करे, सेल्समैन दोबारा सेल्स करने के लिए जाए तो वो देखे स्टॉक तो 50 है और जो है लेकिन उसकी सेल्स है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। एटॉमिसिटी कहती है या तो ये जो ट्रांजैक्शन उसने इनिशिएट की थी ये फुली जो है सक्सेसफुल होगी या फुली जो है वो फेल होगी, उसकी कुछ टास्क कंप्लीट हो जाएंगी कुछ इनकम्प्लीट रह जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो एटॉमिसिटी जो है प्रॉपर्टीज जो होती है वो ये हमें बताती है कि जो है जो भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी वो आइदर सक्सेसफुल और आइदर जो है वो फेल होगी। इसी तरह जो है एसिड्स की जो ये दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी क्या बताती है, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ये मेक श्योर करती है दैट ऑल डाटा विल बी कंसिस्टेंट, ऑल डाटा विल बी वैलिड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल्स लाइक कॉन्स्टेंट्स रूल्स। इन फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ये जब हमने एक प्रोडक्ट का ये एक टेबल क्रिएट किया था तो हमने इस टेबल के अंदर जो था एक रूल डिफाइन किया था। इस आइटम कोड को जब हमने ये कॉलम जनरेट किया तो उसके ऊपर ये एक रूल डिफाइन कर दिया प्राइमरी की कांस्टेंट का कि ये जो है यूनिक रहेगा। ये कॉलम का जो के अंदर जो एक दफ़ा जो वैल्यू आ गई ये वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो सकती। अब ये वैल्यू 001 जो इस रिकॉर्ड के लिए यूज़ हो रही है वो नेक्स्ट जो है इसमें रिपीट नहीं हो सकती। ये एक हमने एक रूल डिफाइन कर दिया यूनिक की का। अब जो है कंसिस्टेंसी जो है प्रॉपर्टी ये मेक श्योर करती है
कि ये जो है जो भी डाटा जो इस डाटा टेबल के अंदर आएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक श्योर करता है कि वो इन रूल्स को फॉलो करेगा। वो ये नहीं कर सकता कि ये इन रूल्स को वायलेट करके ये रिपीटिशन कर दे। इस 001 को एक आइटम का है टाइल एक्स एक्स, उसके लिए भी यूज हो रहा, और एक आइटम है टाइल जेड एक्स वाई और उसके लिए भी यूज होगा। ऐसे नहीं यूज हो सकता। consistency property make sure that this property that data management system will follow the defined rules, will follow the constraints rule। तो इसी तरह हम देखते हैं कि एसिड्स की जो है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या बताती है। एसिड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन प्रॉपर्टी मेक श्योर दैट वन ट्रांजैक्शन शुड स्टार्ट एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन अदर फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। यानी कि एक दो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, एक ट्रांजैक्शन जो है वो जब जो प्रोसेस कर रही है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, दूसरी ट्रांजैक्शन उस वक्त तक वो स्टार्ट नहीं होगी। इसको हम यूं समझते हैं कि अगर हम अपनी उसी ट्रेडिंग वाली एग्जांपल में जाएं, लाइक जो है ये हमारे पास जो है वो सेल्समैन है। इसमें सेल्समैन जो है वो आइटम को सेल्स कर रहे हैं। मिस्टर ई वाई एक सेल्समैन है, उसने 01001 आइटम जो है अपने कस्टमर को सेल किया 50 मीटर स्क्वायर। अभी इसकी ये ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट है, कंप्लीट नहीं हुई, यानी कमिट नहीं हुई है ट्रांजैक्शन, अभी अपनी जो है उसने स्टार्ट की है। तो अकबर सेम टाइम के ऊपर जो है एक दूसरा कस्टमर सेल्समैन है मिस्टर बी ए, उसका कस्टमर जो होता है वो 60 मीटर स्क्वायर इस सेम आइटम से 60 मीटर स्क्वायर वो कहता है कि मुझे 60 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो ये सेल्समैन जो है जब ये चेक करता है, पहले सेल्समैन ने जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट की 50 मीटर स्क्वायर, सपोज ये इसकी ट्रांजैक्शन अभी रनिंग में है और इसने एक टास्क कंप्लीट की कि वो स्टॉक को अपडेट कर दिया। अभी इसकी ट्रांजैक्शन दूसरी कंप्लीट नहीं हुई कि सेल्स अपडेट नहीं हुई, और दूसरा सेल्समैन सेम टाइम के ऊपर जो होता है वो जब चेक करता है स्टॉक, तो अब उसको 50 मीटर स्क्वायर मिलेगा क्योंकि इसने 50 माइनस करके अपडेट कर दिया। अभी ये ट्रांजैक्शन रनिंग में है। दूसरे सेल्समैन को 60 चाहिए था, लेकिन वो जब देखता है कि स्टॉक 50 है तो अपने कस्टमर से एक्सक्यूज कर लेता है कि सॉरी 60 मीटर स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। वो तो कस्टमर कहता है तो मुझे 60 मीटर स्क्वायर ही चाहिए था, इस वजह से वो इस अपनी इस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करता था। लेकिन दूसरा जो पहला सेलमैन था जिसकी ट्रांजैक्शन रनिंग में थी, उसकी अभी जो है स्टॉक अपडेट हुआ था, तो उसने ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया, मैनुअली उसने खुद कैंसिल कर दिया, या ड्यू टू एनी रीजन जो होती है वो कोई फेलियर हुआ तो वो ट्रांजैक्शन जो थी कैंसिल हो गई। उसने अब इस ट्रांजैक्शंस को जो है वो जो है कंटिन्यू ही नहीं किया। उसका कस्टमर कहता है कि आई डोंट नीड नाउ 50 मीटर स्क्वायर। अब जो है जब इसने ये सेल्समैन ने लॉग इन किया था तो इसको जो है मीन वाइल जो थी ट्रांजैक्शन अभी रनिंग में थी तो 50 मीटर स्क्वायर व्यू मिला कि इसका स्टॉक अब 50 मीटर स्क्वायर है, हालांकि उसका कस्टमर चाहता था 60 मीटर स्क्वायर। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास 50 मीटर स्क्वायर अवेलेबल है, तो उसने भी अपने कस्टमर को लूज कर दिया। लेकिन दूसरे जो पहला सेलमैन था उसने भी उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया, कंटिन्यू नहीं किया। तो अब जो है इसको रॉन्ग जो है डाटा मिला, तो उसने अपनी जो है उस सेल्स को लूज कर दिया। तो ये जो है इसका डेटाबेस की ये जो एसिड का जो प्रॉपर्टी थी आइसोलेशन, ये कहती थी जब तक ये पहली ट्रांजैक्शन ये कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि इसकी टास्क जो है इसने ये जो स्टॉक को अपडेट किया था 50 किया था, तो मीनवाइल इसको अपनी सेल्स को भी अपडेट करके इसको कमिट कर देना। जब तक ये कमिट नहीं हो जाती तब तक ये सेल्समैन इस ट्रांजैक्शन को इस स्टॉक को चेक नहीं कर सकता, उस वक्त तक इसको इसका व्यू नहीं मिलेगा, अपडेटेड व्यू नहीं मिलेगा। तो जब ये अपनी ट्रांजैक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ही इसको मिलेगा व्यू कि ये जो है अब कितना स्टॉक इसके पास अवेलेबल है। तो ये वाली जो एसिड की ये प्रॉपर्टी आइसोलेशन जो है ये मेक श्योर करती है कि द वन ट्रांजैक्शन शुड स्टार्ट एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन द अदर ट्रांजैक्शन विल बी फिनिश्ड। तो अब जो है जो एसिड की एक जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ड्यूरेबिलिटी है, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड। हमने देखा ट्रांजैक्शन की डिफरेंट स्टेट्स हैं, और ट्रांजैक्शन जो होती है जब अपनी कमिटेड वाली स्टेट में चली जाती है तो ये इसका मतलब अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल हो गई। तो जब ट्रांजैक्शन कमिटेड हो गई है, ड्यूरेबिलिटी कहती है जब ट्रांजैक्शन जो है वो कमिटेड हो गई है, तो अब ये जो डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है ये ड्यूरेबल है, ये परमानेंट है, ये अब हम किसी भी टाइम पे व्यू करेंगे तो ये हमें हमारे पास अवेलेबल होगा। सपोज जो है ये सेल्समैन ने जो है 01001 आइटम जो है 50 सोल्ड किया,
50 जब ये आइटम सेल करेगा, इसने ये ट्रांजैक्शन इसकी एग्जीक्यूट हुई, ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट हुई, बिगन हुई, इसमें इसकी टास्क जो थी, इसने स्टॉक को अपडेट कर दिया, फिर दूसरी टास्क इसी ट्रांजैक्शन की स्टार्ट हुई, इसने इसकी सेल्स को अपडेट कर दिया, और ये ट्रांजैक्शन जो है फाइनल स्टेज में पहुंच गई, कमिट हो गई, सक्सेसफुल फिनिश हो गई। और मीनवाइल जो ही ये ट्रांजैक्शन कमिट हुई, जो ही ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई, मीनवाइल कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ और सिस्टम शटडाउन हो गया। तो जो है जब सिस्टम रिकवर होगा या सिस्टम जो है वो दोबारा इनिशिएट होगा, तो जब ये इसकी स्टेट जो थी एक ट्रांजैक्शन की, जो लास्ट स्टेट थी, सक्सेसफुल स्टेट थी, वो ये थी कि ये स्टॉक जो है 50 मीटर स्क्वायर होगा, और ये सेल्समैन का जो है सेल्स है 2500 होगी। ये जब सिस्टम दोबारा स्टार्ट होगा तो उसको यही वाली जो है अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये नहीं होगा कि जब ट्रांजैक्शन, जब ये इसने सेल्समैन ने ट्रांजैक्शन की, उसने इसको सक्सेसफुल का सिग्नल दे दिया, उसने से कमिट का ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया और सेल्समैन को सिग्नल मिल गया कि उसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। लेकिन जब सेल्समैन ने दोबारा उस प्रॉब्लम के बाद सिस्टम में एंटर हुआ, तो उसको जो है वो स्टॉक जो है वो उसका दोबारा से 100 मिल नज़र आ रहा हो, या स्टॉक तो 50 मिल रहा हो लेकिन उसकी सेल्समैन ही नहीं, उसकी सेल्स ही नज़र नहीं आ रही हो, ऐसा नहीं होगा। कि जब ट्रांजैक्शन कमिट हो गई, तो जो कमिट वक्त के वक्त उस ट्रांजैक्शन की स्टेट थी, वही जब सेल्समैन नेक्स्ट टाइम जो है वो उसको व्यू करेगा, नेक्स्ट टाइम जो है वो उसको अपनी जो है सेल्स को देखेगा, अपने स्टॉक को देखेगा, तो जो लास्ट उसको जो है उसका जो सक्सेसफुल स्टेट के वक्त जो उसकी स्टेट थी, तो वही वाली स्टेट जो है डाटा की उसको अब मिलेगी। तो ये जो है प्रॉपर्टी जो है एसिड की कि जो वो ड्यूरेबल होगी, वो यही कहती है कि किसी टाइम के ऊपर भी जब ट्रांजैक्शन जो होती है वो हमारी कमिट हो गई, तो उसके बाद जो है आप डाटा को किसी टाइम पे के ऊपर भी व्यू करेंगे, तो आपको जो है कमिट के वक्त जो स्टेट मिलेगी वही जो है उस वक्त भी मिलेगी। तो ये हमारी जो थी डेटाबेस के फीचर की जो है एक जो है था वो एसिड था। एसिड की जो प्रॉपर्टी थी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इनको जो है हम जब नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हम जो है वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ ये व्यू किया कि अभी हमने सिर्फ इनको क्लियर किया कॉन्सेप्ट्स को कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कैसे जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ट्रांजैक्शन को एटॉमिक मोड में रखता है, कैसे जो है हमारी ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंस होगी, कैसे जो है वो आइसोलेट रखेगा हमारी ट्रांजैक्शन को सो दैट डाटा शुड बी वैलिड, कैसे जो है हमारा डाटा जो है वैलिड ड्यूरेबल होगा। ये एसिड प्रॉपर्टी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, इसको मेक श्योर करती है कि हमारा डेटाबेस जो होगा, वो जो है हमारा डेटाबेस जो होगा हमारे डाटे को जो है वो करेक्ट रखेगा, हमारे डाटे को जो है वो इनवैलिड नहीं होने देगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये जो है वो बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग जो है फीचर है। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है नेक्स्ट मेन फीचर क्या है। वो फीचर है उसका कि ये हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो हाई सिक्योरिटी किस सेंस में हमें प्रोवाइड करता है, कि वो इन दैट सेंस क्या होता है कि डाटा, हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वो जो हमारी डेटाबेसेस हैं उनकी जो है उनको वो अनऑथोराइज्ड जो यूज़र्स हैं, जिन यूज़र्स को वो एक्सेस ही नहीं है, उन यूज़र को वो अनऑथोराइज्ड जो यूज़र हैं उनको वो एक्सेस नहीं देगा। या जो ऑथोराइज्ड यूज़र्स हैं, इवन जो ऑथोराइज्ड यूज़र हैं, उनको जो है वो उनको वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, फॉर एग्जांपल जो है अगर एक परचेज का यूज़र है, वो सेल्स की जो है वो एक्टिविटीज़ को नहीं देख सकता या सेल्स के मेन्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसको मेक श्योर करेगा। तो इसी तरह जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, कोई भी उसको जो है कोई मॉलवेयर जो इन्फेक्शन है उससे जो है हमारे डेटाबेस को प्रोटेक्ट करेगा। मॉलवेयर इन्फेक्शन क्या होगा कि कोई भी जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो होता है कि जो उस सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए और डेटाबेस को जो है वो उसके अंदर डाटे को एक्सेस करके उसको डैमेज कर दे, लाइक का कोई वायरस सॉफ्टवेयर होगा या कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसका सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी, इतनी वो हाईफाई होगी कि वो इस मॉलवेयर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा हमारे डाटाबेसेस को, क्योंकि किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसका डाटा होता है। तो डाटा जो होता है उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा, उसके लिए जो है उस इम्पोर्टेंट होता है, उसको वो किसी भी कॉस्ट के ऊपर जो है वो
जो है उसकी जो है उसके जो है डैमेज को अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे वो कंपनी जो होती है। इसीलिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उस वो मेक श्योर करे कि उस कंपनी का डेटाबेस जो होता है हर जो है लेवल के ऊपर जो है वो सिक्योर होना चाहिए। और जो है इस डेटाबेस को मैनेजमेंट जो वो इसका सिक्योरिटी जो है उसको वही भी सिक्योर इसके ओवरलोड होने से पर जो है और उसकी कैपेसिटी इशू से भी जो है इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको सिक्योर करेगा कि वो डेटाबेस में जो है वो उसका ऐसा ना हो कि उसके अंदर मॉलवेयर इन्फेक्शन हो गया, उसके परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आ गए कि डेटाबेस की तरफ जो है वो इतना वो ओवरलोड हो गया कि जो ऑथोराइज यूजर है वो उस डेट की अपनी जो है वो जो है वो किसी मेन्यू को ही नहीं एक्सेस कर पा रहे या ऑथोराइज यूजर लॉग इन ही नहीं कर पा रहा, उतना वो परफॉर्मेंस हैंड्रेंस हो गई है, परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इस सिक्योरिटी फीचर को भी मेक श्योर करेगा। अब ये सिक्योरिटी हम कौन सी अप्रोचेज जो यूज़ करके इन सिक्योरिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर, जो डेटाबेस से जो मैनेजर है डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मेक श्योर करे कि वो प्रॉपर जो है वो अथेंटिकेशन का मॉडल अडॉप्ट करे कि जो प्रॉपर यूजर हैं सिर्फ वही अथेंटिकेट कर सकें। और जो यूजर जो है जिसको जो राइट असाइन किया है जिस चीज़ को वो यूज़ कर सकता है सिर्फ उसी को ही वो यूज़ कर सके, कोई जो है वो इलीगल जो है एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके। प्रॉपर जो है इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए, लॉक्स जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लॉक्स जो हम कमिंग मॉड्यूल्स में देखेंगे। और इस तरह जो है वो ऑडिटिंग एक फीचर है, ऑडिटिंग जो है वो एक टूल है जो उसको वो जो डाटाबेस का एक टूल होता है, जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है अगर उसके ऊपर ऑडिटिंग इंप्लीमेंट करेगा डाटाबेस के तो वो यूजर्स की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है कि यूजर जो है लॉग इन करके जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा डाटाबेस उसको रिकॉर्ड करेगा, ये ऑडिटिंग फीचर जो उसको रिकॉर्ड करेगा। और अगर कहीं पे भी कोई जो है मिसयूज होगा तो वो जो ऑथोराइज यूजर है जो कि मैनेजर है जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऑडिटिंग के अंदर जाके वो चेक कर सकता है कि किस किस यूज़र ने आज क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है और वहाँ से वो जो की भी इलीगल एक्टिविटीज़ उस यूज़र की जो है वो ट्रैक कर सकता है। इसी तरह जो है एक अप्रोच होती है कि इंक्रिप्शन अप्लाई करनी चाहिए। इंक्रिप्शन क्या होती है कि डाटा को जो हमारा जो डाटाबेस के अंदर जो डाटा होता है उसको इनकोडेड कर दिया जाए कि जो डाटा जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, उसके ऊपर कोई ऐसे एल्गोरिदम चलाए जाएं कि उसको जो है उसको टेक्स्ट से जो है किसी ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो है वो चेंज कर दे कि वो रीडेबल ना हो। को अब कोई भी जो है उसको अनऑथोराइज यूजर जो है अगर किसी बाई हुक एंड बाई क्रूक एक्सेस करता है या उस डाटे को हमारे को कॉपी करता है तो वो उसके लिए रीडेबल नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगी हुई है। तो ये भी जो है एक अप्रोच जो है डाटे को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ हो सकती है डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए। और डेटाबेस की सिक्योरिटी का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अप्रोच जो है कि उसके प्रॉपर बैकअप्स होने चाहिए। उस बैकअप्स क्या होते हैं उस डेटाबेस की हमें एक कॉपीज लेके रखनी चाहिए किसी सिक्योर प्लेस के ऊपर, किसी जो है वो आउटसाइड ऑफ दी उस इन्वायरमेंट से जहाँ पे हमारा वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जिस सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है उस सर्वर से उस इन्वायरमेंट से कहीं जो है आउटसाइड जो है वो हमें कहीं सिक्योर जगह के ऊपर जाके उन कॉपीज को सिक्योर और सेफ प्रॉपर सेफ में रखना चाहिए। इन केस अगर हमारा कोई प्रॉब्लम आता है, किसी भी कोई भी इशू आता है, हमारा डाटा करप्ट होता है तो हमारे पास बैकअप्स होने चाहिए जिससे हम उस डाटे को जो है भी रिस्टोर कर सकें। तो ये जो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है ये मेन फीचर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि वो लेस रिडंडेंसी को मेंटेन करेगा और मल्टी यूजर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, मल्टी व्यूअर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो मल्टी टास्किंग होंगे। और जो है ये इसकी जो है हमें जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एटॉमिक होगा, कंसिस्टेंस होगा और जो है ये आइसोलेट होगा और ड्यूरेबल होगा। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसके ये मेन फीचर्स होंगे। वो हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कोई भी जो है हैकर है, कोई भी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़र है वो हमारे डेटाबेस के अंदर जो है को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके अंदर जो अनऑथोराइज लॉग इन नहीं कर सकता और जो है हमारे डेटाबेस को जो है वो डाटे को क्रॉप नहीं कर सकता। इवन जो कोई ऑथोराइज्ड यूज़र है हमारा डेटाबेस के अंदर ऐसी सिक्योरिटीज इंप्लीमेंटेशन होगी क्योंकि जो जिस यूज़र को जो ऑथोराइज्ड है सिर्फ वो उसी से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के मेन फीचर्स हैं। ये हमारा जो था पहला मॉड्यूल था जिसके अंदर जो है हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया कि डेटाबेसिस से रिलेटेड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा और हम उन कॉन्सेप्ट्स को
कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए हो सकता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है जो ज़्यादा जो हमारा मोस्ट फेमस है और जिसके ऊपर हमारी कंसंट्रेशन होगी वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अब जो है हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जब जाएंगे तो हम जो है उसके अंदर जो है हम डिस्कशन करेंगे, हम जो है वो जो लास्ट हमारा जो नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल होगा उसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, उस वो कितने उसके वर्जन अब तक आ चुके हैं, वो उसके एसक्यूएल सर्वर के कौन कौन से एडिशंस हैं, और हम देखेंगे कि उसको एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशंस के क्या स्टेप्स हैं। तो ये हम जो है अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो